और इस मंदिर में मांगी गई हर मुराद, हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, किस तरीके का माहौल, लोग कितने उत्साहित हैं और कितनी देर तक अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से? देखिए, इस वक्त आप तस्वीर देख सकती हैं कि अमित शाह बूढ़ी काली मंदिर की प्रांगण में पहुंच के और माता का दर्शन कर रहे हैं और विधिवत जो पूजा होती है वो पूजा कर रहे हैं और लगभग 10 मिनट के आसपास जो जानकारी मिलेगी 10 मिनट के आसपास यहाँ पर पूजा करेंगे और काफ़ी माहौल भक्तिमय दिख रहा है। उनके साथ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी वो भी मौजूद हैं, संजय मयूख मौजूद हैं, नित्यानंद राय मौजूद हैं, मंगल पांडे, कई जो बीजेपी के बड़े नेता वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अमित शाह का इस मंदिर में पहुंचना और मंदिर में दर्शन करना बहुत बड़ा संदेश भी देता है। ऐसे भी अमित शाह के दौरे को लेकर बिहार में सियासी निगाहें टिकी हुई हैं और आज सीमांचल के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि इस मंदिर में पूजा करने के बाद वो बॉर्डर के इलाके में जाएंगे, लेकिन उसके पहले अमित शाह इस मंदिर में पहुंचे हैं और पूरे भक्ति भाव से, जो अमूमन एक जो भक्त भगवान के शरण में आता है जब माता के दरबार में पहुंचता है, जिस तरीके से पूजा पाठ होती है उसी तरीके से वो पूजा पाठ कर रहे हैं और इस वक्त सबसे आगे वो बैठे हुए हैं और वो माता के चरण में अपने शीश नवाए हुए हैं। और ये जैसे कि एक भक्त की जो तस्वीर दिखती है बिल्कुल वैसी ही तस्वीर इस वक्त बूढ़ी काली मंदिर में दिख रही है और उनके साथ बिहार भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 10 मिनट के आसपास ये पूजा चलेगी और बूढ़ी काली मंदिर का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। लगभग 1902 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और मूर्ति स्थापित की थी। तब से इस मंदिर की काफ़ी चर्चा हुई है। लगभग 100 साल से पुराना ये मंदिर है और वहाँ पे जब उस मंदिर के बारे में जब केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी मिली तो उन्होंने भी इस मंदिर में दर्शन करने की इच्छा जताई और उसके बाद यहाँ पे इस मंदिर के प्रांगण में पहुँचे हैं और वो दर्शन करें। इस वक्त आप तस्वीर जो देख रही हैं अमित शाह को विधिवत, जो इस मंदिर के पुजारी हैं वो विधिवत उन्हें पूजा करा रहे हैं। अभी दोनों हाथ जोड़कर माता के चरण बैठे हुए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीमांचल का 2 दिनों का दौरा है। अमित शाह का काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है। पूर्णिया में कल उन्होंने एक रैली किया, उसके बाद किशनगंज में पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसके बाद फिर आज सुबह में पहुंचे हैं और मंदिर में पूजा करने के बाद फिर यहाँ से एसएसबी इंडो नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी कैंप में जाएंगे। वहाँ पे जो बीएसएफ के हैं उसके बाद लौटेंगे जब किशनगंज तो बीएसएफ के भी अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। क्योंकि बिहार का जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश और नेपाल से जुड़ता है तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से भी अमित शाह के दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई सारी ऐसी समस्या हैं, जो खुला हुआ बॉर्डर है, घुसपैठ की समस्या है, कुछ ऐसे समस्या है जिसकी चर्चा अमित शाह ने कल पूर्णिया के रैली में भी की थी। और उसके बाद आज अमित शाह के यहाँ पर पहुँचना और यहाँ पे पहले पूजा पाठ करना और पूजा पाठ करने के बाद फिर वहाँ पे रवाना होंगे और तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर बूढ़ी काली मंदिर की तस्वीर है जहाँ पे इस वक्त पूजा पाठ में लीन है। तो ये एक दिलचस्प तस्वीर है क्योंकि राजनीतिक दौरे होने के बावजूद अमित शाह ने इतना टाइम निकाला और अभी बूढ़ी काली मंदिर में दर्शन कर पूरे भक्तिभाव में डूबे। और जाहिर सी बात है अमित शाह के इस 2 दिनों के दौरे पर काफ़ी निगाहें टिकी हुई हैं और अमित शाह का सीमांचल दौरा पर पहुंचना और न सिर्फ अपने विरोधियों पर हमला बोलना बल्कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अमित शाह जब बीएसएफ के अधिकारियों से मिलेंगे, एसएसबी के अधिकारियों से मिलेंगे तो कई सारी जानकारी उन्हें मिलेगी और इंडो नेपाल बॉर्डर जहाँ पे खुला हुआ बॉर्डर है वहाँ पर भी जाएंगे और वहाँ भी अपने आंखों से बहुत कुछ देखेंगे। तो उनके पास जो फीडबैक मिला है और जब वो फीडबैक लेकर जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो अधिकारियों से भी उन्हें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ राजनीतिक बल्कि इसके बड़े सामरिक भी महत्व हैं इस दौरे को लेकर। तो इस वक्त जो फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बूढ़ी काली मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे अमित शाह एक भक्त के तौर पे माता के दरबार में बैठे हुए हैं और विधिवत जो पूजा पाठ होता है उस पूजा पाठ को कर रहे हैं और लगभग 10 से 12 मिनट के आसपास ये पूजा पाठ चलेगी। अमित शाह पहले गृह मंत्री हैं जो कि इस मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। बिल्कुल बंगाल कल्चर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मूर्ति है उस मूर्ति की तस्वीर अमूमन बिल्कुल वैसी ही दिखती है जो अमूमन हम लोग बंगाल में देखते हैं और यही वजह है कि इस मूर्ति की चर्चा सुनकर अमित शाह यहाँ पर पहुंचे और इस वक्त आप तस्वीर देख सकती हैं पूजा पाठ में पूरी तरीके से लीन है। और जाहिर सी बात है जो आज 2 दिनों में जो उनका
शेड्यूल था, काफ़ी बिजी शेड्यूल था, उसमें एक एक चीज़ के लिए वक्त निकालना और उसको पूरा करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का दिनचर्या उनका शुरू हुआ है सुबह सुबह में माता के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना करना। और चूंकि देखिए ये सीमांचल का इलाका है, ये एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, तो वहाँ पे अमित शाह पहुँचे हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, तो इसके भी एक बड़ा संदेश है। और साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि किशनगंज जो बिहार का लास्ट सीमा पड़ता है, उसके बाद फिर नेपाल बंगाल शुरू हो जाता है और नेपाल का भी सीमा है, बांग्लादेश का भी सीमा है। तो इस वजह से भी किशनगंज का बहुत खास महत्व है और खासकर सीमांचल को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीमांचल को लेकर अमित शाह कल पूर्णिया के रैली में भी उन्होंने बोला था कि हम सीमांचल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। तो इसी वजह से इस दौरे को इस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह अगर सीमांचल का दौरा कर रहे हैं और बीएसएफ हो, एसएसबी के जो अधिकारी हों, बीएसएफ के अधिकारी हों, उनके साथ अगर वो बैठक में कई सारे फीडबैक लेंगे और जो उसके बाद आने वाले समय में भारत सरकार को भी रणनीति बनाने में बेहद सहूलियत होगी। तो इस वजह से भी अमित शाह के इस दौरे पर काफ़ी निगाह है कि जब अधिकारियों के साथ वो मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए उन्हें जो पूजा के बाद एक बद्धी जो बांधा जाता है वो बांधा जा रहा है और जो पूजा की एक प्रक्रिया है। तो पूजा में जो विधिवत रूप से जो पूजा होता है वो पूजा इस वक्त अमित शाह कर रहे हैं और जो मंदिर के पुजारी हैं उन्हें पूजा करा रहे हैं। और इस वक्त पूजा की प्रक्रिया चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मंदिर में मंदिर के लोगों के लिए भी बेहद आश्चर्यजनक तब उनके लिए आश्चर्य की बात कि जब उन्हें ये जानकारी मिली कि केंद्रीय गृह मंत्री बूढ़ी काली मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। तो जाहिर तौर पे स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भी उत्साह था, मंदिर के जो प्रशासन के लोग थे उनमें भी काफ़ी उत्साह था। तो बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। अमित शाह के दौरे में कई सारी तस्वीरें हमें देखने को मिली। पहले एक राजनेता के तौर पे हमें अमित शाह नजर आए जब पूर्णिया के रैली में उन्होंने महागठबंधन की सरकार पे हमला बोला, नीतीश कुमार पे, लालू यादव पे उन्होंने टारगेट किया, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी उन्होंने टारगेट किया। उसके बाद जब किशनगंज पहुंचे तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उस बैठक में इस मायने भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में भी जानकारी मिली। उन्होंने फीडबैक लिया कि भाई बिहार में आने वाले समय 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, कहाँ कमियां रही, कहाँ चूक हुई। ये कुछ ऐसी बातें थी जो उन्हें उस महत्वपूर्ण बैठक में उन्हें जानकारी मिली। और आज सबसे पहले आज अमित शाह पहले धर्म में धार्मिक आस्था में डूबे दिख रहे हैं इस वक्त और बूढ़ी काली मंदिर पहुंचे हैं और यहाँ पे माता के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद वो सामरिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है अमित शाह का ये दौरा, क्योंकि जब इंडो नेपाल के खुले बॉर्डर पे जाएंगे और इस वक्त देखिए पूजा की जो प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ गई है और अब आरती हो रही है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आरती हो रही है और अमित शाह बिल्कुल भक्ति भाव में डूबे हुए हैं और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आरती करते हुए और जो मंत्रोच्चारण हो रहा है, जो बूढ़ी काली मंदिर में पूजा पाठ में जो होता है वो मंत्रोच्चारण हो रहा है। अमित शाह माता को दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर है बूढ़ी काली मंदिर का, जहाँ पे अमित शाह इस वक्त एक भक्त के तौर पे माता के दरबार में पहुंचे हुए हैं और पूजा पाठ में पूरी तरीके से लीन हैं। तो ये बहुत दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण दृश्य है अमित शाह के दौरे के, 2 दिनों के सीमांचल दौरे का। और अमित शाह के यहाँ पहुंचना भी भाजपा नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बेहद उत्साहित कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो कई बार आप लोगों ने आपने सुना होगा कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है। तो आज अमित शाह जब मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो भाजपा नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका भी यही कहना था कि आज राष्ट्रवाद की बात जब हम कहते हैं, जब हम हिंदुत्व की बात कहते हैं तो हम यूं ही नहीं कहते हैं। तो आज जब हमारे बड़े नेता अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे हैं, भाजपा के एक विधायक थे, जब उन्होंने कहा कि हमारे बड़े नेता जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो हमारे लिए बेहद उत्साहवर्धक है। और उनका ये दौरा सीमांचल में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक बड़ा उत्साह देके जाएगा, एक एनर्जी देकर जाएगा। और यही वजह है कि अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा के नेताओं ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी थी और पूर्णिया की रैली हो या फिर अब जो पूजा पाठ का दौर हो।
तो बिल्कुल आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जिस तरीके से अमित शाह के अलग अलग रूप देखने को मिले, कल एक राजनीतिक सूरमा के तौर पर अमित शाह नजर आए और आज एक भक्त के तौर पर देखिए किस तरीके से उन्होंने आरती की, माता का आशीर्वाद लिया, पंडितों का आशीर्वाद लिया और अब यहां से सीधे अमित शाह इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के तमाम अधिकारियों से मीटिंग करने वाले हैं। बॉर्डर पे जो भी समस्याएं हैं उन्हें नज़दीक से देखने वाले हैं, उन्हें सुलझाने वाले हैं। तो अमित शाह के सीमांचल दौरे का आज दूसरा दिन और आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, हमने तस्वीरें भी देखी किस तरीके से अमित शाह एक भक्त के तौर पर मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया, साथ ही जो वहां पर पंडित मौजूद थे उनका भी आशीर्वाद लिया। अब यहां से सीधे अमित शाह इंडो नेपाल बॉर्डर पर जाएंगे। किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इंडो नेपाल बॉर्डर पर जिस तरीके से तमाम तरह की परेशानियां हैं उन्हें किस तरीके से अमित शाह की ओर से देखा जाएगा, हल किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये तस्वीर बूढ़ी काली मंदिर की, जहाँ पे पूजा पाठ हो चुका है और इस वक्त अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का पूजा हो चुका है और अब उन्हें जो महिला हैं वो सम्मानित करेंगी। जो नीचे 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 इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब अमित शाह पूजा करने के बाद वापस मंदिर प्रांगण से बाहर जा रहा है और जो स्थानीय जो मंदिर के लोग हैं, मंदिर परिसर के जो लोग हैं वो उन्हें अब सम्मानित करेंगे। और इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि मंदिर में दर्शन करने के बाद अमित शाह अब जो मंदिर का जो प्रसाद होता है वो प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। वो जानकारी मंदिर प्रशासन की तरफ से मिल रहा है और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो ये मंदिर परिसर के बाहर एक पंडाल बनाया हुआ है। हाँ, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जब देखिए इस वक्त अमित शाह जी को शॉल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। मंदिर परिसर के जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, महिलाएं हैं, जो भी मंदिर परिसर से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। एक महिला ने गुलाब का फूल भी भेंट किया है और एक पोर्ट्रेट भी है। एक पोर्ट्रेट भी है। जब इस वक्त तस्वीर देखिए कि जब महिलाओं ने उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया, एक पोर्ट्रेट भेंट किया गया है और इस वक्त अमित शाह उस पोर्ट्रेट को देख रहे हैं। तो तस्वीर बेहद दिलचस्प है और अमित शाह जो उन्हें उपहार मिला है, उनके हाथों में गुलाब का फूल काफ़ी संख्या में है। जो मंदिर के जो लोग हैं, मंदिर ट्रस्ट से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने प्रसाद के लिए आग्रह किया गया और इस वक्त तो प्रसाद के रूप में जो खिचड़ी का प्रसाद होता है, केले की सब्जी और खिचड़ी, बिल्कुल जैसे जो एक तस्वीर होती है तो मंदिर जो